हेलो, वेलकम बैक। मैं आज शुरू करूँगी एक बार बोल के कि वीकेंड के वार के एपिसोड का मैंने रिव्यू नहीं दिया था सेपरेटली। एक बात ये था कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बेकार था और इतना बोरिंग लगा मुझे, और वो आज मैं इस एपिसोड के रिव्यू के साथ कवर करूँगी। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या और आज हम करेंगे एपिसोड का ब्रेक डाउन और वीकेंड के वार का भी। शुरू करते हैं। तो पहले मैं वीकेंड के वार के बारे में थोड़ा बहुत बोलना चाहती हूँ। पहली चीज़ है ये है कि वीकेंड के वार में जो ना सना मकबूल के पास इतना सारा क्वेश्चंस आ जाता है ना, मुझे लगता है कि वो ही एक पर्सन है जो घर में कुछ खेल रहा है कि उसके बारे में ही बात करना है क्या। तो आपको रणवीर के बारे में कुछ नहीं पूछना, आपको अरमान के बारे में भी कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना। कितनी सारी चीज़ हुए थे। और वैसे भी एविक्शन तो बहुत अनफेयर था। आप साई और कृतिका को वहाँ पे रख के विशाल और शिवानी को निकाल दिया। सीरियसली, एक बार भी आपने सोचा नहीं किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। चलो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि कृतिका को अरमान के लिए रखा है, पर साई, आपके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ कि आप लास्ट वीक तक लेके जाएंगे, इसलिए होगा। मुझे तो अभी वैसे ही लग रहा है। और अरमान के साथ भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा कि उसको लास्ट वीक तक लेके जाना है, इसलिए आप ऐसे करा। पर आप कॉन्ट्रैक्ट पे इतना करते हो क्या? वाह। तो नेक्स्ट टाइम सब कॉन्ट्रैक्ट बना के जाना कि लास्ट वीक तक रहेंगे, नहीं तो मत जाना। और इतना भी यू मेड एंटायर एपिसोड्स, ऑल द वीकेंड एपिसोड्स ऑन विशाल और सना मकबूल, एंड यू डिडंट इवन टेक हिम टू द फाइनल वीक। वाह, दैट वाज रियली शेमफुल एक्ट फ्रॉम बिग बॉस साइड। फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि रणवीर बहुत अच्छा एक्टर है। आई नो दैट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। ही इज़ बीन डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, और अभी उसके पास काम नहीं है ये बोल के वो आए थे। मुझे लग रहा है कि काम है, ये तो कुछ और चल रहा है। उसका कुछ वेब सीरीज़ आ रहा है, फिल्म आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास तो काम है ही। तो दिस माइट बी लाइक बिग बॉस का चाल ना, जो जियो पे आने वाला है उनका वेब सीरीज़, इसके लिए कुछ प्रमोशन के लिए उनको लेके आया है आजकल। तो इसलिए इनके साथ कुछ बोलते नहीं है। जब जो भी बदतमीज़ी वो करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न ही वोंट बी आस्क्ड अगेन ऑल्सो। मे बी ही कैन बी द रनर अप्स ऑल्सो इन द, आई थिंक सीजन जैसे जा रहे हैं ना, रनर अप्स भी वो बन जाएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खेल रहा है, पर उसका सपोर्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता इतना सपोर्ट है तो रनर अप बन जाएगा, पर अगर बन जाता है अरमान से तो बेटर है। आई थिंक ही डिजर्व्स, कुछ तो है। पर मोस्ट डिजर्विंग बंदे थे, 4 people वर मोस्ट डिजर्विंग, फॉर श्योर दे वर मोस्ट डिजर्विंग। उसमें था विशाल, फॉर श्योर ही डिड अ गुड जॉब, वेरी गुड जॉब विशाल। It doesn't matter whether you are there in the show now or whether you will win the trophy. It matters is that how you are, आप सबके दिल में ऐसे ही बैठ गए हैं कि we will never forget you. विशाल, you have done a good job. और फिर शिवानी, आप भी बहुत अच्छे खेले. You have done fabulous job. You came from the village and still you survived there. वेरी गुड जॉब। लास्ट में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए थे, अरमान थोड़ा बहुत आपके साथ खेल लिया और आपको ये प्रॉब्लम हो गई, समझ सकते हैं हम। तो बट यू हैव डन अ गुड जॉब। बिग बॉस बोले या ना बोले, दैट्स नॉट अ मैटर एट ऑल। और वो भी अनिल कपूर सर, आप भी तो कुछ बोल सकते थे ना, एटलीस्ट कोई गुड वर्ड तो बोल दे। विशाल, यू डिड अ गुड, यू डिड वेल, कुछ तो बोलो। वो भी नहीं बोल दिया, शिवानी को भी नहीं बोला, इनको भी नहीं बोला। आप बोलेंगे अरमान और रणवीर को ना, ठीक है, आपकी मर्जी। तो फिर ये सब हुआ। फिर सना मकबूल पे वही क्वेश्चन, वो डिप्रेशन में जाना, ये जाना, उनकी मर्जी। लेट हर डू व्हाट शी वांट्स। शी वाज इन अ ब्यूटी पैजेंट, शी इज़ लाइक अ वुमन हु हैज़, शी इज़ नॉट लाइक समवन लाइक कृतिका और पायल और एनीवन एल्स, ओके। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। उसमें मुझे दिखता है कि वो स्ट्रॉन्ग है।
वो शी that's the way of her regretting the fact that she couldn't win. Who are you guys to say that she doesn't have a choice to go in depression or anything? हाँ, but एक बात ये है कि उसको ये बोलना नहीं चाहिए था. She would go, but इतना बोल दिया और शिवानी ने इसका ये कर दिया ना, पूरा हाउस पे ये फैला दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ. नहीं तो वो ऐसे ही चले जाते मुझे लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत बहाल हुआ. और इन लोगों को तो वो उससे भी प्रॉब्लम है, वो सैड हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएंगे. वो तो यूजुअल एक केस है ना. मैं भी अगर एक कॉम्पिटिशन में जाती हूँ, नहीं कर पाए तो मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगता ही है, और 2-3 दिन तक वो रहेगा, वो 100% श्योर है. अगर शी थिंक्स दैट शी इज़ अ विनर, शी विल ऑब्वियसली फील दैट्स ओके. उस पर बहुत बहाल. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ और टॉपिक नहीं दिख रहा क्या? भाई साई का शादी और रणवीर का डेटिंग ऐप, व्हाट द हेल, हु केयर्स? नो वन केयर्स. जाओ कुछ भी करो. और फिर ये सब हो गया, वीकेंड में वो लोग आउट हो गए. फिर कुछ और तो नहीं हुआ था, मुझे तो इतना बड़ा चीज़ नहीं लगा. फिर ड्रामा, नागिन, ये ड्रामा, वो ड्रामा, इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं बोला गया. ऐसे ही नाटक चल ही रहे थे. मुझे लगा कि मैं एकता कपूर की सीरियल देख रही थी. सॉरी, मुझे तो वैसे ही लग रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत बोरिंग लगा. एंड आई एम सॉरी दैट आई कुडंट टेक दैट मच, यू नो. वो नहीं हो रहा था मेरे से वीडियो लगाने में. पहले तो मुझे इतना गुस्सा लगा, कि इतना गुस्सा आ रही थी कि वाई द हेल दे डू दिस टू अ कंटेस्टेंट हु इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग. मुझे वो सही नहीं लगती. तो इसलिए अभी वो ख़त्म हो गया. अब आज के बारे में बोलते हैं. आज हो गया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस. उससे पहले ये बोल देते हैं नेज़ी, हर दिन नेज़ी का खाना दिखाते हैं यार. नेज़ी खाते रहते. उसका मर्जी, वो खाए ही ना खाए. अभी रणवीर बोल रहे हैं वो प्रोटीन खाता है, ये खाता है, वो कुछ भी खाए. हमें क्यों एपिसोड में दिखा रहा है यार? इट्स हिज, ये वो लव्स फूड, उसको खाने दो. और फिर अरमान का कॉफ़ी बनाना, और कृतिका और अरमान ये बोल रहे हैं, और फिर कॉफ़ी बना के वो गैस खुला छोड़ दिया. और वो देखा नेज़ी. तो नेज़ी को भी ना उन तो सना मकबूल बोले कि जाके बोलो. नेज़ी ने सच कहा कि एक छोटी चीज़, वो टॉयलेट का जो चीज़ था ना, ओके, 1-2 बार हो गया तो हो गया. इतना बवाल बना, हर टास्क में वही वो बोलता है, वही सेम चीज़ ही कीप्स टॉकिंग अबाउट. आज तो नेज़ी ने जो बोला वो सही बोला, मैं तो नहीं करती. और फिर लवकेश आके बोला तो वो बोले हाँ हो जाता है, गलती हो जाता है. अच्छा, आप करें तो वो गलती हो जाता है, दूसरा करा तो मतलब दैट यू कांट बेर व्हाट. ओह माय गॉड, ये तो वाह भाई वाह. ये हो गया, यू नो, दोगलापन हो गया ये. फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो लव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. तो मुझे इंटरेस्टिंग जो लगा, एक तो सलाम मकबूल को वही पूछ रहा था कि आप डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये वाली चीज़. एक्चुअली बोर हो गई हूँ मैं. वो है तो है, एरोगेंट है. आपको एरोगेंट लग रहा है तो है, मुझे तो एरोगेंट नहीं लग रहा, मुझे वो कॉन्फिडेंट दिख रही है. और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बोल रही है कि मुझे विन करना है. यू नीड टू हैव अ गोल इन योर लाइफ, राइट? वो गोल you achieve or not, that's a different thing, but once you don't set a goal in your life, how are you going to achieve something? तो वो ठीक है, उसको जो भी बोलना है उसको बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये आई एम हैप्पी, मुझे ये खुशी होगी कि सब लोग ऐसे बोलते हैं ना, आई वुड गिव हैट्स ऑफ. नहीं, वो लोग नहीं बोलते. साई को कल पूछा था कि इसको विनर मानते हो, वो बोल रहे हैं रणवीर को, और अरमान बोल रहे हैं रणवीर और कृतिका को. साई अपने आप को सेकेंड पोजिशन पे भी नहीं देख रहा है. तो उससे तो बेटर है सना मकबूल. एटलीस्ट शी फाइंड्स हरसेल्फ डिजर्विंग एंड शी वांट्स टू फाइट फॉर इट. गुड, गो अहेड. और फिर सना मकबूल वो रणवीर के वो जो वो हुई थी ना, वो उसको नागिन बुला दिया, मेंढक का आंखें एंड ऑल दैट स्टफ, वो उसका डिस्कशन हुआ था. मुझे इसमें ये क्वेश्चन अच्छा लगा अरमान से, जिसने पूछा कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ वैलिड विनर. कंसिडर कर सकते हैं क्या? डू यू थिंक दैट यू आर अ वैलिड विनर?
सो वो बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि पीपल पहले लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा पहले, पर अभी पसंद आ रहा है। और मैंने ना एक एग्जाम्पल सेट किया है, जो मैंने विशाल को थप्पड़ मार दिया और मेरे वाइफ को प्रोटेक्ट कर दिया। मैं पूछूंगी कि वाइफ को कहाँ से वो प्रोटेक्शन होता है क्या? उसने कुछ बोल दिया, कृतिका जाके उनको कुछ बोल सकते थे, वो खुद कर सकती है अपने आप का प्रोटेक्शन। यू नो व्हाट, जब रणवीर आपकी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हैं ना, तब आप कुछ नहीं बोलते, तब आपको बोलना चाहिए कि मेरी वाइफ का इंसल्ट मत करो। दैट इज़ अ गुड वे। अगर दूसरी चीज़ वो कोई और बोल रहा है, कृतिका भी जानती है ना, तो फिर शी कैन गो एंड आस्क, आप कौन है वही प्रोटेक्ट करने वाला? और वे साई को भी पूछा कि वो जो फेक नाटक कर रहा था ना, ड्रेस शर्ट उतार के वो कुछ अपना बॉडी दिखा के, माइक नहीं उतारे बट बाकी सब उतार लिया। सब चेयर सब फेंक रहे हैं, वो सब नाटक क्यों कर रहे थे? एक छोटी सी, जब आपने गाली दी पहले और आपको वापस मिला, तो आप वो यू कांट बेयर दैट, यू कांट टेक इट अप। तो वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। साई का तो मुझे वेस्ट लगता है वो बंदा, माय गॉड, he the way he's laugh only I don't like it, sorry. I don't want to say that. I sometimes feel like I'm not a big fan of him. He looks good when he doesn't laugh or doesn't smile, I should say. Doesn't smile, when he doesn't smile he looks good, but when he smiles I don't like it. Then अरमान ने कुछ और बोला था। हाँ, अरमान से यही भी पूछा था कि आप बहुत बोल रहे आप बहुत लिबरल है। आप तो लिबरल नहीं है भाई, आपने तो अपने वाइफ को ये मना किया था ना, छोटे छोटे कपड़े पहनने से मना किया था, और फिर ये भी बोले थे कि इनसे बात मत करो, आप ही उनको बोलते हैं सब कुछ, तो ये सही है क्या? तो फिर अरमान बोले कि नहीं नहीं, मैंने इसके वजह से कोई रीज़न दिया उन्होंने, पर जो भी रीज़न हो, आप क्यों बोलेंगे? ये उनको खुद पता नहीं है क्या? वो वही तो एक और क्वेश्चन था, वाई डू यू बिहेव लाइक ए डम गर्ल, जबकि आपको खुद पता नहीं है क्या क्या सही है गलत है। आप कोई ये लेके, एक्चुअली दे आर डूइंग दैट। रणवीर का बहुत सारी चीज़ अरमान को पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलते उनको, ताकि वो पैक में चले, एंड दे आर डूइंग इट। उनका सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है मुझे। और नेसी का भी कोई बहुत क्वेश्चन पूछे जिसमें वो गुस्सा भी हो गया, जैसे कि सना मकबूल के साथ रिश्ता है। मुझे तो नहीं लगता इतना प्यार वाला रिश्ता है। ही इज़ जस्ट हैविंग अ कन्वीनियंस रिलेशनशिप, ही वांट्स टू कीप द लेग्स इन बोथ द बोट। तो वही हो रहा है। वहाँ पे भी जाके साई केतन के साथ थोड़ा बहुत मिल जाता है, यहाँ पे भी आता है, दैट्स इट। एंड सना मकबूल, अगर ही रियली केयर्स फॉर हर ना, तो वीकेंड के वार पे जब उनको बोल रहा था ना, यू आर इन्फ्लुएंस बाय सना मकबूल, सब कुछ हाँ 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 मिला रहे थे रणवीर के साथ, वो क्यों किया आपने? आपको बोलना चाहिए था ना। मुझे तो नहीं लगता वो इन्फ्लुएंस करते। सना मकबूल डजंट इन्फ्लुएंस, शी जस्ट से सम ओपिनियन दैट यू शुड गो एंड टॉक टू अरमान एंड सेटल इट आउट, एंड दैट्स इट। पर ऐसा कोई इन्फ्लुएंस मुझे नहीं दिखा। फिर रणवीर को भी यही पूछा कि आप बिचिंग करते हो सना मकबूल के, आप तो बिल्कुल उनसे भी ज़्यादा बिचिंग करते हो, वो सना मकबूल की टीम से ज़्यादा आप लोग बिच करते हो, तो आप ये मत बोलिए कि लड़कियां बिच करते हैं, सब बिच करते हैं। तो रणवीर ने वो मान लिया, बोले कि यार इस घर में कोई भी आएंगे ना वो बिच करेंगे, वो सही है, कोई बिचिंग नहीं होता है। और फिर लोकेश के साथ ये हुआ कि बहुत लोग पूछे कि आपने उनके साथ क्यों नहीं दिया, आपको जैसे ही बोलना था ना, गुड वे में बोला था। और वैसे भी लोकेश ने भी उसके साथ कुछ ना कुछ बोला था लड़की, ही इज़ नॉट अ क्लियर चिट, ही ऑल्सो डिड समथिंग रॉन्ग। बट ये जो चीज़ है ना, थोड़ा लाइटली ले सकते थे, पर उसको इतना बड़ा बवाल बना दिया कि वो हाथ से ही निकल गए। और फिर कृतिका से भी ये पूछा, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आप तो अपनी फ्रेंड के हस्बैंड पे यू वेंट एंड हिट ऑन हिम, उससे शादी भी कर दिया 7 दिन में आपने, तो आप बोल रहे हैं ये? कोई लॉजिक ही नहीं है। और वैसे भी विशाल उनसे भी डायरेक्टली बात करते वक्त ही बोला है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? वही तो। और अरमान से किसी ने बोल भी दिया कि आप इतना पहाड़ मत बटाइए, आप जो कर रहे हैं ना वो तो सही नहीं है। और एक को बिठाए रखा है, हमेशा ये बोलते हैं कि मैंने बिठाए रखा है, ये बिठाए रखने की चीज़ क्या है? चीज़ है क्या? ये कोई सामान है आप बिठा ही रहे? व्हाट आर यू थिंकिंग अरमान? आई डोंट नो। और फिर कृतिका को तो सॉरी, और देन कृतिका को ये भी बोल दिया उन्होंने कि आप तो डायन हो।
चुड़ैल भी साथ घर छोड़ के वार करती है। सही बोला उन्होंने। आपने तो वो भी नहीं किया, अपने दोस्त के पति को उसने चुरा लिया और फिर आपको विशाल से प्रॉब्लम, जो उसे कमेंट पास किया वो नहीं सह सके। ओ माय गॉड। उससे यही भी क्वेश्चन पूछा कि अगर पायल यही आपसे, और आप पहली पत्नी होती है और पायल आपके साथ ये करते तो आप क्या करते? तो उसका वो तो यही बोलेंगे ना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। बोलने में क्या जाता है, वो करती या ना करती वो दूसरी बात है। हाँ, और ये भी एक बात बोली थी कि अरमान, एक और बात था कि अरमान विशाली विशाली क्यों बुलाते हो, विशाल को विशाली विशाली बुलाते हैं ना। दैट मीन्स यू आर मेकिंग फन ऑफ समवन टू बी अ वुमन। तो लड़की होना बुरा है क्या? आपका खुद का एक बच्ची है, लाइक यू हैव 2 वाइफ्स एंड आप ये बोल रहे हो। और फिर सना सुल्तान को जो बॉडी शेम किया था उसके बारे में भी उसको वो बोल रहे कि मैं बॉडी शेम नहीं, वो बॉडी शेम ही था। यू डिड बॉडी शेम हर, वो एक्सेप्ट करना पड़ा था अरमान को। दैट वाज अ रियल गुड थिंग वो लोगों ने किया, और इतना ज़बरदस्त किया ना। आज press conference was very, like, I have never seen Big Boss press conference such a good one, very good one. Every question was valid point. सबको उनका गलती दिखा दिया, सबको। like it's like they just give it on to their face. जैसे कि नेसी का तो गुस्सा आ गया। वो एक बंदा बोल भी गया कि यू स्लीपिंग सोते आए तो यहाँ तक पहुँच गए। सही में सोते पहुँच गए। जो खेला है ना वो सब बाहर है। जैसे कि विशाल और शिवानी, टॉप 5 था वो लोग, विशाल, शिवानी, सना मकबूल, लोकेश एंड रणवीर, और 6th में अरमान भी आ सकता है। यही 4 जाना चाहिए टॉप में। कृतिका और साई तो पहले निकलना चाहिए था। उससे भी बेटर था सना सुल्तान, उससे भी बेटर था। थोड़ा तो शेर ही तो बोल लेती। कुछ नहीं हुआ, साई से कुछ नहीं हुआ। एंड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, ऑल वेर लाइक टू द पॉइंट और सबका फट गया। और उसके बाद ना जो अंत में कृतिका के बारे में भी रणवीर से पूछा कि आप उनको शटअप बोलते हो ये, तो फिर रणवीर को बुरा लग गया। रणवीर बोल रहे मैंने उनको ऐसा नहीं बोला, आपने ऐसा नहीं बोला, आपने बहुत बार बोला है कृतिका को शटअप, चुप रहा, बीच में मत बोलना। कितने बार बोला है आपने? तो ये सब के बाद आप सोच रहे हो कि आपने कुछ नहीं बोला। रणवीर, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट यू डू। आप बाहर जा आके देखना कि आपने क्या क्या किया है। बहुत सारी चीज़ आपको चेंज करना है। आपके दिस इज़ अ रियलिटी चेक। दिस शो इज़ अ रियलिटी चेक फॉर यू गाइज ऑल्सो. When you come out, you see yourself, you find that you are such an arrogant person. You also have a lot of arrogance. सना मकबूल में भी है थोड़ा बहुत arrogance, but आप में मुझे बॉडी लैंग्वेज में वो दिखा कि आप थोड़ा बहुत arrogant दिख रहा था. You are like, हाँ मैं हूँ. आप सीनियर हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जूनियर्स आते हैं उनको कुछ नहीं आता. दैट्स जनरेशन से ना बहुत सारे चीज़ बदल जाता है. जो आपने किया होगा उससे भी बेटर वे ऑफ डूइंग उनको पता है, इसलिए उनका इतना फॉलोअर्स है और वो इसलिए उनको इतना फैंस है. सो दैट इज़ अ डिफरेंस. और ये सीनियरिटी बोलना बंद कर लीजिए. सिर्फ यहाँ पे मुझे दिखता है कि सीनियरिटी, बाकी सब every other industries, people who come new, they are up to date, they are updated with technology, they know the knowledge, they have every knowledge, experience. थोड़ा बहुत हमारा उनके साथ मिल जाएंगे ना, तब जाके एक अच्छा टीम बनता है. ऐसा नहीं है कि मैं अकेला चला सकती हूँ, मेरा जूनियर्स भी होना चाहिए मेरे साथ ताकि मैं एक पैक चला सकूँ. दैट्स हाउ द टीम वर्क्स. सो फिर अंत में कुछ और भी हो रहा था ना, जो वो लोग बात कर रहे थे कि एवरीवन डजंट एक्सेप्ट द पॉलीगमी एंड ऑल दैट स्टफ. रणवीर बोल रहा था उनको क्या प्रॉब्लम है. कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है अगर वो लोग पर्सनल लाइफ में ऐसे करते हो ना, कोई नहीं बोलता उनके बारे में. वो ऐसे शो में आए हैं, बिग बॉस जैसे शो में आके वो लोग ये दिखा रहे हैं. दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग हैपनिंग. उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, थोड़ा बहुत न्यूज़ आ गया तो है, हम क्या कर सकते हैं उनके बारे में. उनका लाइफ है, वो करेंगे. पर वो पर्सनल लाइफ व्लॉग बना रहा है, यूट्यूब में प्रचार कर रहा है खुद का, और ये सब ना वो दिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल दिख रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम है.
एंड दिस माइट इन्फ्लुएंस द फ्यूचर पीपल, यू नो, यूथ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। और एक और चीज़ आपने बोला कि जब एलाइट पीपल करते हैं तो हाँ, किसने बोला कि हम एक्सेप्ट करते हैं वो उसको? डू यू थिंक दैट वी एक्सेप्ट इट? कितने लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया होगा? we don't say it with proud that they are married, having 2 wives. Do any one of us say proudly? No. But we are not behind them. We don't care what they do right now yaar. It's been old story. जो जब हुआ था तब कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी कोई नहीं एक्सेप्ट करता है कि ऐसा होना चाहिए। दैट इज़ गलत हुआ है जो भी हुआ है, किसी के साथ तो अन्याय हुआ है ना। मुझे तो पसंद नहीं है कि द पर्सन आई एम विथ, आई डोंट वांट हिम टू गो एंड बिहाइंड समवन एल्स and then come back to me. What? No. Neither do I want to do that. अब मैं किसी के साथ नहीं हूँ तो नहीं हूँ, है तो है। तो this is not something which everyone will like and no one likes it, okay? And it's not that just allied people do we accept. We don't accept it. Who said we accept it? We don't talk about it because they are doing it in personal life. They're not bringing it in the society and saying it as right. They're not claiming it to be right. They did it. That's it. वो राइट, ये लोग ना जो बोल रहे हैं कि ये सही है, वो सही दिखाने के चक्कर में ये लोग हमें बोलना पड़ता है कि ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट टू बी हैपनिंग। ये यूथ को इन्फ्लुएंस करता ही है, यू नो। एंड व्हेन देयर किड्स ग्रो अप, आई एम श्योर दे ऑल्सो विल फेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा होने वाला है क्या उनके साथ? मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लग रहा है। That's how it is going to be. तो उनको वही बुरा लग रहा है कि वैसे भी आपका तो हो गया है यार, वीक तो हो गया अभी, तो आप जा भी सकते हैं वापस। आप ऐसे भी आउट हो जाएंगे, मुझे अगर आप नॉमिनेशन में आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपका इतना सपोर्ट है, तो आप जा सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि रणवीर आगे निकल जाए, आप नहीं, और साई भी निकल जाए। हाँ, बाकी नेजी भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ही इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग। तो सना मकबूल, नेजी, रणवीर, और कौन हो सकता है? और कौन था? कृतिका? नहीं, ओ माय गॉड, कृतिका जाएगी क्या टॉप 5? पता नहीं। जाएगी, टॉप 5 जा सकता है। लास्ट ईयर भी तो कोई गया था ना ऐसे, कोई कुछ नहीं करने वाला, वो हैदराबाद से कोई आया था, कुछ नहीं किया था, पर टॉप 5 पहुंच गए। ऐसे ही सब लोग आउट होते होते वो टॉप 5 पहुंच गए। पर उसके बाद क्या? आफ्टर दैट वॉट? पीपल शुड रिमेंबर यू फॉर समथिंग। आपको देख के बोलेंगे कि आप तो ऐसे ही टॉप 5 चले गए, तो क्या फ़ायदा? उससे भी बेटर ये है कि मत करो टॉप 5, निकल जाओ और घर चले जाना, उससे भी बेटर, थोड़ा तो इज्जत बचेगी। तो यही था, मुझे तो यही बोलना है। और साई को तो यही लगता है कि कोई नहीं देखता उनका कमेंट, सब कुछ, सब लोग क्लिप्स देखे। साई आप कुछ नहीं कर रहे हो उस सीज़न में ना, इस सीज़न में कुछ नहीं किया जो है ना, वो साई है। एक ही एपिसोड में आपका जो शर्टलेस दिखा ना, उसी था, उसके बाद कुछ नहीं दिखा। आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपको जीतना भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, तो वहाँ पे क्यों बैठ के वेस्ट कर रहा है? किसी और को चांस देते, विशाल को देते चांस, आप निकल जा रहे हो ना। उतना ही है, अच्छा। तो फिर नेक्स्ट मैं 2 दिन में नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड टुगेदर डालूँगी। देखते हैं, नॉमिनेशन भी आ जाएगा शायद, उसके बारे में बात करते हैं। फिर से नॉमिनेशन, फिर से नॉमिनेशन आ रहा है। इट्स लाइक लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में फिर से नॉमिनेशन क्यों कर रहा है? जो है सबको डाल दो ना, जो है सबको डालना है, और उनमें से बेस्ट निकालो, उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालो प्लीज़। पता नहीं कौन क्या करेगा, देखते हैं। चलो देन, बाय बाय।